शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। बाबा क्या है? क्या है बाबा? आज बाबा ने बहुत सुंदर टाइटल दिया है खुद को,
बाबा कहते हैं मैं हूँ मीठे से मीठा सैक्रीन। बाबा बिंदु है लेकिन मिठास में सिंधु है, ऐसे कहेंगे। जैसे एक सैक्रीन की छोटी सी गोली आती है, परंतु वो डालते हैं कप में तो सब सारा ही चाय का, दूध का, जो भी है, इतना मीठा हो जाता है। तो बाबा कहते हैं मैं हूँ सबसे मीठी सैक्रीन और मैं तुमको भी बहुत मीठा बनाता हूँ। तो कैसे बनेंगे हम मीठे? कैसे बनाते हैं बाबा हमको मीठा? मुझे याद करो। उस मीठे से मीठे सैक्रीन को हम जैसे याद करते जाएंगे, उनसे मिठास हम खींचते जाएंगे और हम भी मीठे बन जाएंगे। तो यही तरीका है बाप समान बनने का। जो बाबा के गुण हैं वो खींचते जाओ तो बाप समान बन जाएंगे। दूसरा बाबा कहते हैं मैं क्यों आया हूँ, मैं क्या हूँ और मैं क्यों आया हूँ। बहुत लंबी लिस्ट बन सकती है बाबा क्यों आए हैं। बाबा आए हैं बच्चों को वर्षा देने। बाबा कौन सा वर्षा देते हैं? सुख शांति का, मुक्ति, जीवन मुक्ति का। तो बाबा वर्षा देने आए हैं और बिना भेदभाव के। लौकिक में पिता भेदभाव रखता है वर्षा देने में बच्चों को, और बेटों को देता है, बेटियों को नहीं देता है। समझता है बेटी तो पराए घर की है, वो तो चली जाएगी ससुराल, वो वहाँ अर्धांगिनी बने अपने पति से ले, तो बेटे को हक मिलता है। और यहाँ बाबा कहते हैं सबको हक मिलता है। सब बेटे बेटियाँ सब समान है बाबा के लिए, क्योंकि बाबा तो आत्माओं को देखते हैं। आत्मा में तो न स्त्री न पुरुष, दोनों नहीं, आत्माएं भाई भाई कहते हैं। तो इसीलिए बाबा आए हैं सबको वर्षा देने, किसको मुक्ति का, किसको जीवन मुक्ति का। और कैसे लेते हैं? हर एक अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार। जितना जो पुरुषार्थ करे उतना मिलेगा। और भी कई बातें बाबा ने बताई है। मैं क्यों आया हूँ? मैं आया हूँ घर ले जाने के लिए। मेरे सिवाय कोई भी किसी को घर नहीं ले जा सकता है। मेरे सिवाय ये भी कोई किसी को नहीं कह सकता है मेरे मीठे मीठे रूहानी बच्चे आत्माएं, ये भी कोई नहीं किसी को कह सकता है। तो बाबा क्या है और बाबा क्या करता है, ये बाबा कहते तुम बच्चे ही जानते हो। तो आज की सारी मुरली इसी पर है। सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 11/8/2021 है। मीठे बच्चे, बाप मीठे से मीठी सैक्रीन है, इसलिए क्या करो? और सब बातें छोड़ उस बाप को याद करो तो मीठी सैक्रीन बन जाएंगे। जितनी जितनी बाबा की याद होगी उतना मिठास जीवन में आएगा। अगर मिठास जीवन में नहीं है, अभी भी कड़वाहट है, नफरत है, वैर है, दुश्मनी है, बदला लेने की भावना है, ये सब बाबा कहते हैं सिद्ध करता है कि योग नहीं है बाबा के साथ। तो मीठे बच्चे, बाप मीठे से मीठी सैक्रीन है, इसलिए और सब बातें छोड़ उस बाप को याद करो तो मीठी सैक्रीन बन जाएंगे।
प्रश्न है, तुम बाप द्वारा श्रीमत लेकर अपने अंदर कौन से संस्कार भर रहे हो? जो बाबा हमें श्रीमत दे रहे हैं, बच्चे ये करो, हाँ, तो वो कौन सी श्रीमत लेकर तुम बाप द्वारा श्रीमत लेकर अपने अंदर कौन से संस्कार भर रहे हो? जो श्रीमत देते हैं वो हम बच्चे पालन करते, तो कौन से संस्कार भर जाते? आज भी सवेरे बाबा के माँ वाक्य सुने ना, व्यक्त बाप दादा का योग के समय। बाबा इस समय दो बातें करते हैं। एक तो हमें स्वदर्शन चक्रधारी तो बनाते ही हैं, लेकिन स्वराज्य अधिकारी बनाते हैं। तो इस समय तुम स्वराज्य अधिकारी बनते हो, अपने इंद्रियों पर राज्य करते हो, और दूसरा मन बुद्धि पर भी राज्य करते हो। तो कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, मन को भी आप कंट्रोल कर सकते हो, उस पर राज्य करते हो, इंद्रियों पर भी राज्य करते हो। तो इस समय तुम राजा बनते हो। यहाँ स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, राजा बनेंगे, तो भविष्य में वो राजा बन सकेंगे। और राजा माना जिसने पहले भगवान से योग लगा करके ये इंद्रियों पर विजय पाई है, मन पर भी विजय पाई है, वो अधिकारी बन जाता है। और जब अधिकारी बन जाते हैं तो फिर बाबा कहते हैं सलाहकार रखने की जरूरत नहीं है। अभी तो कितने सलाहकार लिए जाते हैं ना, सलाहकार प्रेसिडेंट के, प्राइम मिनिस्टर के, सब मिनिस्टरों के सलाहकार होते हैं। हर एक कोई ना कोई सलाहकार जरूर रखता है, क्योंकि बाबा कहते हैं बुद्धि कम है, तभी तो सलाहकार रखना पड़ता है। कई क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बातें आ जाती है जिसके अंदर कई कानून होते हैं, तो कानून के भी विशेषज्ञ अपने साथ में रखने पड़ते हैं, उनसे भी संबंध रखना पड़ता है, उनसे पूछना पड़ता है। अब सतयुग में तो ये सब जरूरत ही नहीं है, कोई ऐसी समस्याएं भी नहीं होगी। तो लेकिन खुद ही बुद्धिवान है, इसीलिए कोई सलाहकार, कोई एडवाइजर बाबा कहते कोई नहीं रखेंगे। तो तुम बाप द्वारा श्रीमत लेकर अपने अंदर कौन से संस्कार भर रहे हो? उत्तर है, भविष्य में बिगर वजीर सारे विश्व पर राज्य करने के ये संस्कार भर रहे हो। भविष्य में बिगर वजीर सारे विश्व पर राज्य करने के तुम यहाँ आए ही हो भविष्य राजधानी चलाने की श्रीमत लेने। भविष्य राजधानी चलाने की श्रीमत क्या है? स्वराज्य अधिकारी बनो और रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर आप में हो। बाप तुम्हें ऐसी श्रीमत दे देते हैं जो आधा कल्प तक कोई की राय लेने की दरकार नहीं। राय उन्हें लेनी पड़ती है जिनकी बुद्धि कमजोर हो। यहाँ सबकी बुद्धि कमजोर हो गई है, क्योंकि समस्याओं से उलझते जा रहे हैं और उनको कुछ समझ में नहीं आता क्या करना है। बाबा से अगर बुद्धि योग पूरा हो तो बाबा टचिंग देते हैं, और सचमुच वो टचिंग बहुत काम करती है, सफलता मिलती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं राय उन्हें लेनी पड़ती है जिनकी बुद्धि कमजोर हो। गीत है, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। अब ये किसने कहा कि मीठे मीठे रूहानी बच्चे? कोई मनुष्य आत्मा नहीं कहेगी, उनको आत्मा का ज्ञान ही नहीं, और मीठे मीठे रूहानी बच्चे तो कोई कह ही नहीं सकता। ये किसने कहा मीठे मीठे रूहानी बच्चे? जरूर रूहानी बाप ही कह सकते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अब सम्मुख बैठे हैं और बहुत ही प्यार से बाप समझा रहे हैं। अभी तुम जानते हो सिवाय रूहानी बाप के सर्व को सुख शांति देने वाला व सर्व को दुखों से लिबरेट करने वाला
दुनिया भर में और कोई नहीं है। इसलिए दुख में बाप को याद करते रहते हैं। तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, जिस बाप को भक्ति मार्ग में याद करते रहते हैं उस बाप के तुम सम्मुख बैठे हो। जानते हो बाबा हमको सुख धाम का लायक बना रहे हैं। सदा सुख धाम का मालिक बनाने वाले बाप के सम्मुख आए हो। तो क्यों आते हैं बाबा? बच्चों को सुख धाम का मालिक बनाने। लिस्ट बन सकती है, बाबा क्यों आए हैं। अभी समझते हैं सम्मुख सुनने और दूर रहकर सुनने में बहुत फर्क है। बाबा हमेशा कहते हैं सबसे नंबर है सम्मुख सुनना, दूसरे नंबर में है टेप से सुनना और तीसरे नंबर में कागज पर पढ़ना। तो बाबा कहते हैं सम्मुख आते हैं तो ये तो सबसे नंबर 1 है। तो सदा अभी समझते हैं सम्मुख सुनने और दूर रहकर सुनने में बहुत फर्क है। मधुबन में सम्मुख आते हो, मधुबन मशहूर है। मधुबन वृंदावन में उन्होंने कृष्ण का चित्र दिखाया है, परंतु कृष्ण तो है नहीं, अभी तो नहीं है वहाँ मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण। भले उनकी पूजा वहाँ होती है परंतु कृष्ण तो है नहीं। यहाँ तो निराकार बाप तुम बच्चों से मिलते हैं। तुम्हें स्वयं को घड़ी घड़ी आत्मा निश्चय करना है। मैं आत्मा बाप से वर्षा ले रही हूँ। सारे कल्प में ये एक ही समय आता है, एक ही समय आता है। हाँ, जबकि बाप से वर्षा, शिव बाबा से बच्चे वर्षा लेते हैं। तो क्यों आए हैं बाबा? सबको वर्षा देने। जबकि एक ही समय है जबकि तुम बाप से वर्षा लेते हो। ये कल्प का सुहावना संगम युग है। इसका नाम ही रखा है पुरुषोत्तम संगम युग। तो ये पुरुषोत्तम संगम युग है जिसमें सब मनुष्य मात्र उत्तम बन जाते हैं। अभी तो सभी मनुष्य मात्र की आत्मा तमो प्रधान है, जो फिर सतो प्रधान बनती है। सतो प्रधान है तो मनुष्य उत्तम है, तमो प्रधान होने से मनुष्य कनिष्ठ बन जाते हैं। तो आत्माओं को बाप बैठ सम्मुख समझाते हैं। सारा पाठ तो आत्मा ही बजाती है, न कि शरीर। शरीर तो केवल एक वस्त्र है, पाठ बजाने वाली तो आत्मा है। आत्मा और शरीर जब दोनों का मेल होता है तो पाठ बजता है। तुम्हारी बुद्धि में अब आ गया है कि हम आत्मा असल में निराकारी दुनिया व शांति धाम में रहने वाली है। ये किसको भी पता नहीं है सिवाय तुम बच्चों के। न खुद समझते हैं न कोई को समझा भी सकते हैं। कोई नहीं ऐसे बताएगा कि हम असल में शांति धाम के रहने वाले हैं। तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खुला है। तुम समझते हो बरोबर आत्माएं परम धाम में रहती है। वो है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, निराकारी दुनिया, और ये है कॉर्पोरियल वर्ल्ड, साकारी दुनिया। यहाँ हम सब आत्माएं एक्टर्स, पाठधारी है। पहले पहले हम पाठ बजाने आते हैं। नशा रखो, इस ड्रामा में सबसे पहले हम पाठ बजाने आते हैं, फिर नंबरवार आते जाते हैं। सभी एक्टर्स इकट्ठे तो नहीं आते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टर्स आते जाते हैं। सब इकट्ठे तब होते हैं, कब होते हैं? सब एक्टर्स इकट्ठे मंच पर कब होते हैं? आखिर में। तो बाबा कहते हैं सब इकट्ठे तब होते हैं जब नाटक पूरा होता है। नाटक पूरा होने पर है तो सब एक्टर्स इकट्ठे हो जाते हैं, वो समझो एंड है। तो जब नाटक पूरा होता है, अभी तुमको पहचान मिली है, आत्मा असुल शांति धाम की रहवासी है।
यहाँ आती है पाठ बजाने। तो बाबा सारा समय पाठ बजाने नहीं आते। बाबा नहीं, बाप की आत्मा नहीं आत्माओं की तरह सारा समय यहाँ पाठ बजाती है। हम ही पाठ बजाते बजाते तमो प्रधान बन जाते। अगर बाबा भी हमारी तरह, शिव बाबा हमारी तरह पूरा समय पाठ बजाए और वो भी फिर तमो प्रधान बन जाए तो सतो प्रधान कौन बनाएगा? इसलिए बाबा का पाठ ही अलग है। हम ही पाठ बजाते बजाते तमो प्रधान बन जाते हैं। अभी तुम बच्चों को सम्मुख सुनने से बड़ा मजा आता है। इतना मजा मुरली पढ़ने से नहीं आता है। कोई कहने मैं तो घर बैठे मुरली पढ़ता हूँ बस, लेकिन मधुबन में आना और मधुबन में मुरली सुनना वो तो नंबर 1 है। इतना मजा मुरली पढ़ने से नहीं आता। यहाँ सम्मुख हो ना तो पहले सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आते हैं। और वो कौन है? बाबा कहते वो तुम ही हो। तुम जानते हो भारत गॉड गॉडेसेस का स्थान था। अब सोचो 33 करोड़ देवी देवताएं बताते हैं तो ये भारत ही तो उनका स्थान था, तो गॉड गॉडेसेस का स्थान था। अभी तो नहीं है, कोई भी देवता नहीं है इस सृष्टि पर इस समय। चित्र देखते हो तो थे जरूर। पहले पहले हम देवी देवता थे। अपने पाठ को तो याद करेंगे या भूल जाएंगे? वो देवी देवताएं कोई और नहीं थे, हम ही थे। हमारा ही वो पाठ था। तो बाबा कहते वो याद रहेगा ना पाठ की, भूल जाएंगे कि हम ही वो देवी देवता थे यहाँ भारत में शुरू में। तो अपने पाठ को तो याद करेंगे या भूल जाएंगे? बाप कहते हैं तुमने यह पाठ बजाया है, ये ड्रामा है। नई दुनिया सो फिर पुरानी होती है। पहले पहले ऊपर से जो आत्माएं आती है वो गोल्डन एज में आती है। कोई भी आत्मा वो जब आती है तो उसकी गोल्डन एज स्टेज होती है। चाहे वो द्वापर में आए, चाहे कलयुग में आए, चाहे सतयुग में आती है, वो तो है ही है। लेकिन बाद में भी जो आती है, शुरू में उनकी वो गोल्डन एज स्टेज है। वो गोल्डन एज में आती है। ये सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। सतयुग आदि में तुम ही आए थे पाठ बजाने। कोई पूछे कौन आए थे पाठ बजाने, ये नहीं कहो वो देवी देवताएं आए थे, पर हम ही है वो। तो हम ही देवता बन करके पाठ बजाने आए थे सतयुग में। तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे, तुम्हारी राजधानी थी। अभी तो राजधानी है नहीं। अब तुम सीख रहे हो हम राजाई कैसे चलाएंगे। कैसे चलाएंगे राजधानी, राजाई? तो उसका बाबा कहते क्या है आधार? यहाँ स्वराज्य अधिकारी और मन बुद्धि पर पूरा कंट्रोल, रूलिंग पावर आएगी। जब कंट्रोलिंग पावर आएगी तभी बाबा कहते राज्य अधिकारी बन सकेंगे। अभी तुम सीख रहे हो हम राजाई कैसे चलाएंगे। वहाँ वजीर होते नहीं, राय देने वाले की दरकार नहीं। वो तो श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन जाते हैं। फिर उनको दूसरे कोई से राय लेने की दरकार नहीं रहती। अगर कोई से राय ले तो समझा जाएगा इनकी बुद्धि कमजोर है। अभी तो कलयुग में इतनी समस्याएं हैं, हर एक समस्या का हल तो किसी के पास भी नहीं है, तो जरूर राय लेंगे। पर सतयुग में तो कोई राय लेने की दरकार नहीं है। अगर कोई से राय ले तो समझा जाएगा इनकी बुद्धि कमजोर है। अभी जो श्रीमत मिलती है वो सतयुग में भी कायम रहती है। श्रीमत द्वारा बुद्धि इतनी श्रेष्ठ बन जाती है, जो भी हम मत देंगे वो श्रेष्ठ मत होगी। तो बाबा कहते हैं अभी जो श्रीमत मिलती है वो सतयुग में भी कायम रहती है। अब तुम्हारी आत्मा फ्रेश हो रही है। फ्रेश हो रही ना, रिफ्रेश करते हैं ना, गड़बड़ हो गई तो फिर उनको रिफ्रेश करते हैं सब व्यवस्थित करने लिए। तो बाबा कहते हैं अभी तुम्हारी आत्मा फ्रेश हो रही है। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। शांति धाम से आकर यहाँ तुम टॉकी बने हो।
टॉकी होने बिगर कर्म हो न सके। अब कर्म करना है तो बोलना तो पड़ेगा ना, टॉकी माना बोलना तो पड़ेगा, तभी तो फिर कर्म होगा। या किसी से करवाना भी है तो बोलना तो पड़ेगा। ये बड़ी समझने की बातें हैं। जैसे बाप में सारा ज्ञान है, वैसे तुम्हारी आत्मा में भी अब ज्ञान है। क्यों बाबा कहते टॉकी बनना पड़ेगा? क्योंकि साइलेंस के धाम में है तो वहाँ तो आवाज ही नहीं है, वहाँ टॉकी है ही नहीं। सूक्ष्म वतन में मूवी है, भले आवाज नहीं है पर होंठ हिलते हैं, और यहाँ तो होंठ भी हिलते हैं और आवाज भी निकलती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ टॉकी में आना पड़ता है, क्योंकि कर्म कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे बाप में सारा ज्ञान है, वैसे तुम्हारी आत्मा में भी अब ज्ञान है। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ संस्कार अनुसार फिर दूसरा लेती हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे आत्मा जन्म लेती है? कई पूछते ना, कौन कोई भेजता है कि जाओ तुमको वहाँ जाना है, वहाँ जाना है? आत्मा को नहीं, अपने संस्कार अनुसार जन्म लेती है। संस्कार अनुसार फिर दूसरा जन्म लेते हैं। अभी ये ज्ञान है। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ संस्कार अनुसार दूसरा लेती हूँ। पुनर्जन्म भी जरूर होता है। आत्मा को जो भी पाठ मिला है वो बजाती रहती है और संस्कारों अनुसार दूसरा जन्म लेती रहती है। आत्मा की दिन प्रतिदिन प्यूरिटी की डिग्री कम होती जाती है। सतयुग से लेकर दूसरा जन्म लिया थोड़ा कम, और जन्म लिया थोड़ा कम, त्रेता तक आए तो और कम। हाँ, बाबा कहते जैसे जन्म लेती जाती है उसकी पवित्रता की डिग्री कम होती जाती है। आत्मा की दिन प्रतिदिन प्यूरिटी की डिग्री कम होती जाती है। पतित अक्षर द्वापुर के बाद काम में लाते, पतित नहीं बनती है। भले 4-5 जन्म भी लिए सतयुग में, इसलिए थोड़ी कोई पतित बन गई। त्रेता में आए, चलो 2 कला कम हो गई, 14 कला बने, तो ये पतित नहीं होती है। पतित तो तब कहेंगे जब द्वापुर में आती है। पतित अक्षर द्वापुर के बाद काम में लाते हैं। फिर भी थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ जाता है। त्रेता में भी आत्मा आई तो अभी थोड़ा सा फर्क तो पड़ गया ना। अब आप नई गाड़ी खरीदते हैं, नई गाड़ी का कितना शो होता है, और चलो 1 महीना चलाई और फिर किसी को बेच दी तो भी फर्क तो पड़ेगा ना, उसकी वैल्यू कुछ तो कम होगी। भाई सेकेंड हैंड हो गई, भले 1 महीना ही केवल चलाई। तो बाबा कहते हैं फर्क तो पड़ ही जाता है। आत्मा की दिन प्रतिदिन प्यूरिटी की डिग्री कम होती जाती है। पतित अक्षर द्वापुर के बाद काम में लाते हैं। फिर भी थोड़ा सा फर्क तो पड़ जाता है। तुम नया मकान बनाओ और 1 मास के बाद कुछ फर्क जरूर पड़ेगा। भले पुराना नहीं कहेंगे, अभी भी नया ये केवल 1 मास ही हुआ, लेकिन फिर भी फर्क तो पड़ेगा। अभी तुम समझते हो बाबा हमको वर्षा देते हैं। बाप कहते हैं मैं क्यों आया हूँ? मैं आया हूँ तुम बच्चों को वर्षा देने। पिता आया है बच्चों को वर्षा देने। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। बाप के पास कोई फर्क नहीं है, बेटा बेटी का कोई फर्क नहीं है। बाप जानते हैं हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। हाँ, यहाँ पहले तो भारत में बहुत फर्क रखते थे, बहुत ज्यादा। अब बेटी है तो कहेंगे बेटी को क्यों पढ़ना है, उसको तो जाके ससुराल में रोटियां ही बेलनी है, पढ़ना क्यों है। और बेटे को तो खूब पढ़ाते। काम करना है घर में, बेटी करेगी, बेटा क्यों करेगा। तो भेद रखते थे। यहाँ तो बाबा कोई भेद नहीं रखते हैं, सब समान है। तो बाबा कहते हैं बाप जानते हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा हर एक अपने लिए पुरुषार्थ करती है। मेल फीमेल की दृष्टि यहाँ नहीं रहती। तुम सब बच्चे बेहद बाप से वर्षा ले रहे हो। सभी आत्माएं ब्रदर्स हैं जिनको बाप पढ़ाते हैं, वर्षा देते हैं। बाप ही रूहानी बच्चों से बात करते हैं कि हे लाडले मीठे सिकीलदे बच्चों,
तुम बहुत समय पाठ बजाते बजाते फिर अब आकर के मिले हो, किस लिए? अपना वर्षा लेने। ये भी ड्रामा में नूंद है। शिव बाबा से वर्षा लेना ये भी ड्रामा में नूंद है। शुरू से लेकर पाठ नूंदा हुआ है, हर एक चीज का पाठ नूंदा हुआ है। तुम एक्टर्स पाठ बजाते एक्ट करते रहते हो। आत्मा अविनाशी है, इसमें अविनाशी पाठ भरा हुआ है। शरीर तो बदलता रहता है, शरीर में पाठ भरा हुआ नहीं है, वो तो केवल एक वस्त्र है। पाठ तो आत्मा में भरा हुआ है जो अविनाशी बचता रहता है। शरीर तो बदलता रहता है, बाकी आत्मा सिर्फ प्योर से इम्प्योर बनती है। पवित्र बनती है, फिर अपवित्र बनती है, फिर पवित्र बनती है, फिर अपवित्र बनती है। सतयुग में है सब पावन, इसको कहा जाता है पतित दुनिया। अभी सुख धाम स्थापन होता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहेंगी। सुख धाम में कौन जाएंगे? बोलो हम बच्चे जाएंगे। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में रहेंगी, मुक्ति धाम में रहेंगी। अभी यह बेहद का नाटक आकर पूरा हुआ है। सभी आत्माएं मच्छरों सदृश जाएंगी। और हम कैसे जाएंगे? सब आत्माएं और आत्माएं तो मच्छरों सदृश जाएंगी, और हम कैसे जाएंगे? बाबा कहते साथी बन के जाएंगे। हाँ, मच्छरों सदृश तो वो पूरे बराती होगी, दुनिया की सारी बारात, लेकिन हम तो बाबा के साथी बन के जाएंगे। तो बाबा कहते हैं सारी दुनिया मच्छरों सदृश जाएगी। इस समय कोई भी आत्मा आए, समझो अभी भी आत्माएं आ रही है, तो इस समय कोई भी अगर आत्मा आए तो पतित दुनिया में उनकी क्या वैल्यू होगी? मच्छर जैसी वैल्यू होगी। जैसे मच्छर पैदा होते हैं और बस थोड़े घंटों में मर जाते हैं, तो आई और विनाश हुआ और जाने का समय आ गया, तो मच्छर जैसे ही है। बाबा कहते हैं इस समय कोई भी आत्मा आए तो पतित दुनिया में उनकी क्या वैल्यू होगी? वास्तव में वैल्यू तो उनकी है, किनका मूल्य है? कौन सी आत्माओं का मूल्य है? जो पहले पहले नई दुनिया में आते हैं। और वो कौन है? बोलो हम। कौन है? हम। नई दुनिया थी, वो फिर पुरानी बनी है। नई दुनिया में देवताएं थे, वहां दुख का नाम नहीं था, यहाँ तो अथाह दुख है। देखो हर मुरली में हम देखते हैं बाबा कैसे भेंट करते हैं। तो साइलेंस वर्ल्ड, टॉकी वर्ल्ड की भेंट, फिर नई दुनिया पुरानी दुनिया की भेंट, तमो प्रधान सतो प्रधान की भेंट। हर वक्त बाबा भेंट करते हैं। तो जब भेंट करते हैं तो समझ में आता हम क्या थे, क्या बन गए, और फिर ऐसे बनना है, इसलिए बाबा भेंट करते हैं। यहाँ तो नई दुनिया में देवताएं थे, वहां दुख का नाम नहीं था, यहाँ तो अथाह दुख है। बाप आकर दुख की पुरानी दुनिया से लिबरेट करते हैं। ये पुरानी दुनिया बदलनी जरूर है। कोई भी बात सदा ही एक जैसी नहीं होती है, हर चीज बदलती रहती है। ये पुरानी दुनिया भी बदलनी जरूर है। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आता जरूर है। हाँ, ये हो नहीं सकता कि रात हो तो दिन आए ही नहीं, जरूर आएगा, और दिन हो तो रात आई नहीं, ऐसे भी नहीं होगा, आएगी रात। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है, तो तुम समझते हो बरोबर हम सतयुग के मालिक बनेंगे, तो हम क्यों न आत्मा निश्चय कर और बाप को याद करें। हम विश्व के मालिक बनेंगे, सतयुग के मालिक बनेंगे, तो क्यों न बाप को याद कर और वर्षा लें। कुछ तो मेहनत करनी होगी ना, ऐसे ही थोड़ी बाबा कहते हैं वर्षा मिल जाएगा। कुछ तो मेहनत करनी होगी। राजाई पाना कोई सहज थोड़ी है। बाबा कई बार कहते हैं मासी का घर थोड़ी है। मासी का घर है तो जब चाहो पहुंच जाओ, मासी तो प्यार से रिसीव करेगी, ये आपको आपका वेलकम करेगी। तो बाबा कहते हैं राजाई पाना कोई सहज थोड़ी है, एकदम सबको मिल जाएगी। राजाई पाना कोई सहज थोड़ी है। बाप को याद करना है,
ये माया का वंडर है। बाबा को याद करना है, पर माया का वंडर क्या है? जो घड़ी घड़ी तुमको भुला देती है, तो भूल जाते हैं। ये माया का वंडर है, माया तुमसे भुला देती है। इसके लिए उपाय रचना चाहिए कि हम कैसे बाबा को याद करें। हाँ, माया भुलाने की कोशिश करेगी, लेकिन हम ना भूले बाबा को। इसके लिए उपाय रचना चाहिए। ऐसे नहीं मेरा बनने से याद जम जाएगी, बस बाबा काम बन गए तो हम तो सदा ही याद करते हैं। ऐसे कहने से नहीं होता है। हाँ, ऐसे नहीं कि बाबा के बन गए तो याद जम गई, माना वहाँ फिक्स हो गई, स्थायी हो गई, नहीं। बाकी पुरुषार्थ क्या करेंगे? अगर बाबा के बन गए और स्थायी हो गई, आपकी याद जम गई, तो फिर पुरुषार्थ क्या करेंगे? पुरुषार्थ ही है याद का। बाकी पुरुषार्थ क्या करेंगे? नहीं, जब तक जीना है पुरुषार्थ करना है। सुना? जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीना है, तब तक पुरुषार्थ करते रहना है। तो तब तक पुरुषार्थ करना है, ज्ञान अमृत पीते रहना है। ये भी समझते हो हमारा ये अंतिम जन्म है। इस शरीर का भान छोड़ देही अभिमानी बनना है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, पुरुषार्थ जरूर करना है। सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो। भक्ति में तो गाते आए, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। अब बाबा कहते ये सब है भक्ति मार्ग की महिमा। बहुत महिमा करते आए हैं भक्ति मार्ग में। तुमको तो सिर्फ बस एक अलफ को याद करना है। एक ही मैं सैक्रीन हूं। भगवान खुद कहते हैं एक ही मैं केवल सैक्रीन हूं। तुम भी और सब बातें छोड़ बहुत मीठी सैक्रीन हो जाओ। हो जाओ। हाँ, अगर अभी तक नहीं है तो हो जाओ। बाबा कहते हैं मीठी सैक्रीन हो जाओ। अभी तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बनी है, उनको अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है, उनको सतो प्रधान बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। सबको यही बताओ, बाप से सुख का वर्षा लो। बाप से सुख का वर्षा लो, ये सबको संदेश दो। सुख होता ही है सतयुग में। सुख धाम स्थापन करने वाला बाप है। बाप को याद करना है बहुत सहज, मुश्किल थोड़ी है। बाबा कौन है? बिंदु। याद करो, मैं बिंदु, बाबा बिंदु, याद है ये तो है बहुत सहज। परंतु माया का ऑपोजिशन बहुत है, इसलिए कोशिश कर मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। माया का ऑपोजिशन है, वो सामना करती रहती है, याद करने नहीं देती है। तो बाबा कहते हैं इसलिए कोशिश कर मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई जाती है। इस ड्रामा में हर एक को अपना अपना पार्ट रिपीट करना है। इस ड्रामा के अंदर सबसे जास्ती किसका पार्ट है? किसका पार्ट है सबसे जास्ती? बोलो हमारा। हाँ बोलो ना, हमारा। नशे से बोलो। सबसे जास्ती पार्ट हमारा है। सुख भी सबसे जास्ती किसको मिलता है? हमको। है? बाबा कहते सुख भी सबसे जास्ती हमको मिलेगा। बाप कहते हैं तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है और बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। हिसाब किताब चुकतू कर। जास्ती विस्तार में हम क्यों जाएं? कैसे करेंगे हिसाब किताब चुकतू? कैसे जाएंगे? कौन कितना कब जाएगा? बाबा कहते जास्ती सोचने की जरूरत नहीं है इन बातों को। जास्ती विस्तार में हम क्यों जाए? बाप आते ही हैं सबको वापस ले जाने। मच्छरों सदृश सबको ले जाते हैं। अब कैसे जाएंगे मच्छरों सदृश? शरीर तो साथ में जाएगा नहीं। तो बाबा कहते हैं शरीर खत्म हो जाएंगे, वो नहीं मच्छरों सदृश जाएंगे, शरीर खत्म हो जाएंगे। बाकी आत्मा जो अविनाशी है वो हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएगी। ऐसे नहीं, क्या नहीं, ऐसे नहीं कि आत्मा आग में पड़ने से पवित्र होगी।
हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएगी, पर आग में पड़ने से पावन बन जाएगी और चली जाएगी, ऐसी बात नहीं है। ऐसे नहीं कि आत्मा आग में पड़ने से पवित्र होगी। क्यों बाबा ऐसे कहते हैं? क्योंकि पवित्रता की परीक्षा की बात आती है ना, तो रामायण में दिखाते हैं कि सीता की पवित्रता की क्या परख थी, तो उसने अग्नि परीक्षा दी। अब हमारी अग्नि परीक्षा कौन सी है? कोई वो उस आग से थोड़ी जाना है जो पता चले हमारी कितनी पवित्रता है। लेकिन बाबा कहते हैं ये याद की अग्नि है, योग की अग्नि है, ये ज्वालामुखी योग जो बाबा कहते हैं, इस अग्नि में पकने से आत्मा पावन बनेगी। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि आत्मा आग में पड़ने से पवित्र होगी, आत्मा को याद रूपी योग से ही पवित्र होना है। योग की अग्नि है ये। उन्होंने फिर नाटक बैठ बनाया है। जब रामायण का नाटक बनाते हैं तो ऐसे ही दिखाते ना, आग से कैसे सीता पार हुई। योग की अग्नि तो ये है। उन्होंने फिर नाटक बैठ बनाई है, सीता आग से पार हुई। आग से कोई एक को थोड़ी पार होना है, कोई एक सीता थोड़ी है जिसको आग से पार होना है। हम कितनी सब सीताएं हैं, सब योग अग्नि से पार हो रही है ना, पावन बन रही है। आग से कोई एक को थोड़ी पार होना है। बाप समझाते हैं तुम सब सीताएं इस समय पतित हो, रावण के राज्य में हो। अब एक बाप की याद से तुमको पावन बनना है। राम एक ही है। अग्नि अक्षर सुनने से समझते हैं आग से पार हुई। सीता अपनी पवित्रता की परीक्षा देने लिए आग से पार हुई। तो बाबा कहते अक्षर सुना है ना अग्नि का, आग से पार हुई। कहाँ योग अग्नि और कहाँ वो अग्नि। आत्मा परमात्मा से योग रखने से पतित से पावन बनती है। रात दिन का फर्क है। आत्माएं सब सीताएं हैं, रावण की जेल में शोक वाटिका में है। यहाँ का सुख काग विष्टा के समान है। स्वर्ग के सुख तो अथाह है। तो बच्चों को ज्ञान रत्नों से झोली भरनी चाहिए। एक एक मुरली में कितने ज्ञान रत्न हैं। तो बाबा कहते ज्ञान रत्नों से झोली भरनी चाहिए। कोई भी प्रकार का संशय नहीं आना चाहिए। दे अभिमान आने से फिर अनेक प्रकार के प्रश्न आदि उठते हैं। दे अभिमान आने से अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं। फिर बाप जो धंधा देते हैं वो करते नहीं है, और बातों में चले जाते हैं, प्रश्न ही पूछते रहते हैं, संशय में आते जाते। तो बाबा ने जो धंधा दिया है कि औरों को बाबा का परिचय दो, ज्ञान सुनाओ, पतित से पावन बनाओ, वो धंधा तो रह ही जाता है। तो बाबा कहते हैं फिर बाप जो धंधा देते हैं वो तो करते नहीं है। मूल बात है हमको पतित से पावन बनना है। दूसरे कोई भी संकल्प उठाने की दरकार ही नहीं है। बाबा को जो कहना होगा बाबा अपने आप कहेंगे, और अगर नहीं बाबा ने कहा है तो वेट एंड सी। बाबा कहते हैं अंत में सब साक्षात्कार होंगे, पता चल जाएगा, खुद देखेंगे। तो बाबा कहते हैं दूसरे कोई भी संकल्प उठाने की दरकार ही नहीं है। ये है पतित दुनिया और वो है पावन दुनिया। तो मुख्य बात है ही पावन बनने की। पावन कौन बनाएंगे ये भी किसी को कुछ पता नहीं। बोलो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ेंगे। अब भगवान आए हैं पावन बनाने, इस समय हम पतित हैं, हाँ सब पतित हैं, तो तुम पतित हो ये अगर कहा ना डायरेक्ट तो बिगड़ पड़ते हैं। अपने को विकारी कोई भी समझते नहीं है। हाँ क्यों नहीं समझते? क्योंकि कहते हैं गृहस्थी तो सब थे, राम सीता भी गृहस्थी थे, लक्ष्मी नारायण भी गृहस्थी थे, सबको बच्चे थे ना। तो इसीलिए क्यों कहते हो पवित्र बनो, वो देवताएं भी तो गृहस्थी थे। तो समझे गृहस्थी माना अपवित्र, माना विकारी, क्योंकि बच्चे ऐसे ही पैदा होते हैं, उनको ये पता ही नहीं कि योग बल से भी रचना होती है। तो बाबा कहते हैं गृहस्थी तो सब थे, राम सीता लक्ष्मी नारायण को भी तो बच्चे थे ना।
अरे वहां भी तो फिर कहते वहां भी तो बच्चे पैदा होते हैं ये, परंतु क्या भूल गए हैं? बाबा कहते ये भूल गए हैं कि उनको वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। ये बच्चे थे माना वो भी विकारी थे क्या? वो दुनिया ही निर्विकारी दुनिया है, उनको वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है, वो है शिवालय। तो बाप तुम बच्चों को कितनी युक्तियां बताते रहते हैं। ये तो बाप टीचर गुरु है जो सबकी सदगति करते हैं। वो तो एक गुरु मर गया तो फिर बच्चे को गद्दी देंगे, वहां भी गद्दी चलती है। अभी गुरु मरा तो उसका कोई भतीजा होगा, भांजा होगा, कोई भी, मतलब अधिकतर वो भी उसमें वंश चलता है। वो तो एक गुरु मर गया तो फिर बच्चे को गद्दी देंगे। अब तो कैसे सदगति में ले जाएंगे वो? वहां भी अगर वंशज चलता है, लौकिकपना चलता है, तो बाबा कहते कैसे सदगति में वो ले जाएंगे? सर्व का सदगति दाता है ही एक। रावण राज्य में है दुर्गति, राम राज्य में है सदगति। बाप सबको पावन बनाकर ले जाते हैं, फिर कोई फट से पतित से पावन नहीं बनते। नहीं, बाप सबको पावन बनाकर ले जाते हैं, फिर कोई फट से पतित नहीं बनते। अब पावन बनाकर बाबा ले गए परमधाम में और धरती पर आए तो एकदम पतित बने, ऐसे भी नहीं है। फिर फट से पतित नहीं बनते हैं, नंबरवार उतरते हैं, नंबरवार भी पतित बनेंगे। तो सब कुछ यहाँ नंबरवार है, पावन भी नंबरवार बनते हैं, पतित भी नंबरवार बनते हैं। सतो प्रधान से सतो रजो तमो, तब पतित बनते जाते हैं। अब तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र बैठा है। तुम जैसे, और बाबा टाइटल देते हैं, तुम जैसे अब लाइट हाउस हो, पतित से पावन बन रहे हो, औरों को रास्ता दिखा रहे हो, तो तुम जैसे लाइट हाउस हो। ज्ञान से इस चक्र को जान गए हो कि ये कैसे फिरता है। वो लाइट हाउस भी लाइट घुमाता रहता है ना, तो बाबा कहते ये भी चक्र है। तो ज्ञान से इस चक्र को जान गए हो कि ये कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चों को और सबको रास्ता बताना है। तुम सब सेना हो, लाइट हाउस हो, सेना हो, और क्या हो? बाबा कहते तुम पायलट हो। पायलट का काम क्या होता है? सबको मंजिल तक पहुंचाना। तुम पायलट हो, रास्ता बताने वाले। सबको बोलो अब शांति धाम सुख धाम को याद करो, कलयुग दुख धाम को भूल जाओ। हम आपको बहुत अच्छा रास्ता बताते हैं। सबको कहो हम आपको बहुत अच्छा रास्ता बताते हैं। पतित पावन एक ही निराकार बाप है, उनको याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। तुम्हारी आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वो उतरती जाएगी। ये सबको बताओ। भगवानुवाच माम मन मना भव, शिव भगवानुवाच विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती, और विनाश काले परम पिता परमात्मा के साथ प्रीत बुद्धि विजयंती। तुम्हारी जितनी प्रीत बुद्धि होगी उतना ऊंच पद पाएंगे। ऊंच पद पाने की क्या निशानी? बाबा कहते हैं जितनी प्रीत बुद्धि बाबा से होगी उतना ऊंच पद पाएंगे। दे अभिमान में आने से इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे, क्योंकि प्रीत भी कम हो गई। तो प्रीत कम हो गई, दे अभिमान माना दे से प्रीत, दे के संबंधों से प्रीत, अब उसमें प्रीत चली गई तो बाबा से प्रीत कैसे होगी? और जितनी वो प्रीत कम हुई तो बाबा कहते पद भी कम हुआ, फिर सजाएं ज्यादा। तो बाबा कहते हैं दे अभिमान में आने से इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरनी है।
किसी भी प्रकार का संशय नहीं उठाना है। जितना हो सके बाप को याद करने का पुरुषार्थ कर पावन बनना है, बाकी प्रश्नों में नहीं जाना है। प्रश्नों में नहीं जाना है, पावन बनना है, इस पर ध्यान देना है, याद करना इस पर ध्यान देना है, बाकी प्रश्नों में नहीं जाना है। दूसरा, एक बाप से सच्ची प्रीत रख, बाप समान मीठी सैक्रीन बनना है। वरदान, हर एक की राय को रिगार्ड दे, विश्व द्वारा रिगार्ड प्राप्त करने वाले बालक सो मालिक भव। बाबा ने कहा कोई सतयुग में राय किससे लेगा नहीं, जरूरत नहीं, लेकिन संगम पर तो लेना पड़ता है। ऐसे नहीं कि मुझे किसी से राय नहीं लेनी है, बड़े जो कहे उन पर चलना पड़ता है, बड़ों से पूछना पड़ता है। तो इसलिए रिगार्ड तो हर एक को देना है, छोटों को भी रिगार्ड देना। आजकल छोटे बच्चे भी इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं जो बड़े भी नहीं जानते, तो छोटे बच्चों का भी सुनना पड़ता है। तो हर एक की राय को रिगार्ड दे, विश्व द्वारा रिगार्ड प्राप्त करने वाले बालक सो मालिक भव। चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, आप हर एक की राय को रिगार्ड जरूर दो, क्योंकि कोई की भी राय को ठुकराना गोया अपने आप को ठुकराना है। अब छोटा बच्चा भी कोई कुछ कहता है, कई हमने देखे माता पिता, ठीक है चुप हो, बैठ जाओ चुप हो जाओ। ये बच्चे की भी राय ली जाती है, बहुत अच्छी राय देते हैं बच्चे भी। तो आप उनकी राय को ठुकराएंगे, माना उनका भी अपमान किया। आप उनका करेंगे, वो छोटे पर आपका अपमान करेंगे, करते हैं ना। तो इसलिए छोटा हो या बड़ा, हर एक की राय को रिगार्ड जरूर दो, क्योंकि कोई की भी राय को ठुकराना गोया अपने आप को ठुकराना है। इसलिए यदि किसी के व्यर्थ को कट भी करना है, चलो उसकी राय ठीक नहीं है तो कट भी करना है, तो पहले उसे रिगार्ड दो, स्वमान दे फिर शिक्षा दो। स्वमान दे, उसकी महिमा करो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन, हाँ फिर लेकिन कह सकते हैं। तो बाबा कहते हैं स्वमान दे फिर शिक्षा दो, ये भी तरीका है। जब ऐसे रिगार्ड देने के संस्कार भर जाएंगे तो विश्व से आपको रिगार्ड मिलेगा। इसके लिए बालक सो मालिक, मालिक सो बालक बनो। बुद्धि बेहद में शुभ कल्याण की भावना से संपन्न हो। बुद्धि बेहद में शुभ कल्याण की भावना से संपन्न हो। स्लोगन, मस्तक पर सदा साथ की स्मृति का तिलक लगाना। मस्तक पर सदा साथ, बाबा साथ है, सदा साथ की स्मृति का तिलक लगाना, यही सुहाग की निशानी है। सुहाग की निशानी बिंदी लगाते हैं ना, तो बाबा हमारे साथ है, वो सच्चा सुहाग हमारे साथ है, यही सुहाग की निशानी है। आज 11 तारीख है, दादी जी की विशेषता सुनेंगे। देखो बिल्कुल वरदान के समान है। स्वमान में रहने वाली और सबको सम्मान देने वाली। दादी सबको सम्मान देती थी, दादी सबकी राय सुनती थी, हर एक से दादी राय लेती थी। फिर कहती थी अच्छा अगर थोड़ा हर एक की अलग अलग है तो दादी कहती थी मीटिंग करो, मीटिंग करके आपस में डिसाइड करो। फिर चलो डिसाइड नहीं भी होता था, फिर भी एक निर्णय नहीं आता था तो दादी फिर बाबा से पूछती थी। डायरेक्ट बाबा से नहीं पूछती थी, क्योंकि डायरेक्ट बाबा से पूछेंगे बाबा यही कहेंगे बच्चे पहले आपस में राय करो, एक दो की राय लो। फिर चलो राय नहीं मिली, फिर बाबा से दादी पूछती थी, फिर बाबा जो कहे फिर सबको उस पर अमल करना है। तो इसीलिए स्वमान में रहने वाली और सबको सम्मान देने वाली। ऐसे नहीं मैं जो कहती हूँ यही करना है, हाँ मैं जो कहती हूँ मेरा ही तुमको मानना है, दादी कभी नहीं ऐसे कहती थी। स्वमान में रहने वाली और सबको सम्मान देने वाली। दादी अपने स्वमान में सदा रही,
लेकिन छोटे हो या बड़े सबको सम्मान दिया, अपने से भी आगे रखा। अपनी मीठी ब्रिजेंद्रा दादी को, निर्मल शांता दादी को, दीदी को दादी जी ने सदा आगे रखा। क्योंकि जब बाबा ने दादी को सब जैसे विल दे दी, तो दादी से तो बड़ी और भी दादियाँ थी, आयु में बड़ी थी। दादी तो इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन दादी से बड़ी थी कितनी और दादियाँ। ब्रिजेंद्रा दादी बाबा की लौकिक बहू, निर्मल शांता दादी बाबा की लौकिक बेटी, हाँ ये सब उनसे आयु में बड़े बड़े थे। लेकिन दादी ने सबको इतना रिस्पेक्ट दिया, इतना रिस्पेक्ट दिया। दीदी भी दादी से बड़ी थी आयु में, लेकिन इतना रिस्पेक्ट दिया। तो बाबा कहते तो दादी की विशेषता, अपनी मीठी ब्रिजेंद्रा दादी को, निर्मल शांता दादी को, दीदी को दादी जी ने सदा आगे रखा। पहले आप करने में बड़ी दिल, सच्ची दिल, ये दादी का जैसे निजी संस्कार था। दादी सदा आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार होकर रही, इसीलिए निमित्त बनने की जैसे दादी को गिफ्ट मिल गई। जितना सबको रिस्पेक्ट रिगार्ड देती थी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम सब बाबा की याद में